दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, सीटेट को क्रैक करने के लिए हमने पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में आपसे डिस्कस किया था और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक के बारे में बात की थी, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने चर्चा किया था और उसी टॉपिक के अंतर्गत हमने एनसीएफ 2005 की इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है, यानी पढ़ा दिया है। और आज हमने कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के प्रश्नों को, यानी जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सीटेट में, मार्क्यूर प्रश्न जो बनते हैं सीटेट में, इन प्रश्नों को आज लेकर आया हूँ। आप लोग अवश्य पूरे वीडियो देखिए, क्योंकि इन प्रश्नों द्वारा आपका सीटेट क्वालिफाई पक्का होगा। और यूँ समझिए कि ये ऐसे प्रश्न है जो सीटेट की एग्जाम में बार बार जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से और वाइगोत्स्की इन तीन जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे संबंधित सीडीपी में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी बाल विकास में, और हिंदी में भी इनसे संबंधित प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है। तो आप लोग पूरे वीडियो बने रहिए। इन प्रश्नों से कम आप लोगों को 6 से 7 नंबर मिलना तय है। और भाई एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। जिनका एक नंबर से सीटेट रुक जाता है, उनसे पूछिए आप लोग कि एक नंबर का महत्व कितना अधिक होता है। इसलिए इस क्लास से आप लोगों को 6 से 8 प्रश्न, 6 प्रश्न तो पक्का है, क्योंकि जीन पियाजे से 2 प्रश्न, कोहलबर्ग से 2 प्रश्न, कभी कभी तो 3 से 4 प्रश्न भी पूछ लेता है। तो इन तीनों मनोवैज्ञानिक से कम 2 प्रश्न अगर मानकर चले तो 6 प्रश्न पक्का हुआ। आप लोगों का इस वीडियो से तैयार होने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप लोग नए हैं तो अपने परिवार से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख, कान एवं नाक से सोचते हैं? ये प्रश्न है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख, कान, नाक से सोचते हैं? तो आप लोगों को पता है कि जीन पियाजे की टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं हैं। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संज्ञानात्मक, तीसरा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आंख, कान एवं नाक सोचते हैं? तो इसका आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, अब बिना समय गंवाए अगले प्रश्न में चलते हैं।
प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। प्रायत प्रायत नैतिकता की अवस्था होती है। बस इसको याद रखिए कि प्रायत नैतिकता की अवस्था क्या होती है। इसका ऑप्शन है 4 से 7। ऑप्शन नंबर कौन है इसका? ऑप्शन नंबर सही है 4 से 7। कौन ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक, पहले में डी था और दूसरे में बी ऑप्शन, 4 से 7 वर्ष। ठीक भाई, इन प्रश्नों का आप लोग ढंग से रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तरगड़ा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CDP इन सीटेट एग्जाम। तो इस प्रश्न का उत्तर है लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, समय नहीं लेंगे आपका हम, बस प्रश्न को समझना है, याद करना है और दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए, हिम्मत से, घबराइएगा ना। कुल मिलाकर के 10 से 15 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है। और इन प्रश्नों को यदि आप लोग ढंग से हल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो पक्का आपका 6 नंबर फिक्स। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। लियो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये प्रश्न नेगेटिव टाइप का है, उल्टा पूछ रहा है। मतलब एक प्रश्न होगा, एक ऑप्शन होगा जो सही नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही। तो पूछा है सही नहीं। ठीक, देखिए, तो इनके अनुसार खेल बालकों में संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। वाइगोत्स्की का नाम सुनते ही समझ जाइए, इन्होंने सामाजिक के बारे में बात की है, समाज के बारे में बात की है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना है। बिल्कुल सही माना है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, बिल्कुल आधारित है। ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे? नहीं। ऑप्शन प्रश्न के अनुसार यह ऑप्शन सही है। ये वाइगोत्स्की रशिया के मनोवैज्ञानिक है, कह रहा है फ्रांसीसी, तो यही आपका गलत है। प्रश्न के अनुसार से आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रश्न पूछा है नहीं कौन है, सही नहीं कौन है, तो आपका सी सही नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 5। 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पर साफ साफ देखिए भाई। संभाव्य क्या है? संभाव्य विकास का क्षेत्र ZPD निम्नलिखित में से कौन यानी किस मनोवैज्ञानिक की देन है? जो ZPD का सिद्धांत है, संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका 2 नाम है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र, यानी जोन
ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, चलिए, तो इनमें पूछा है कि ZPD निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञानी की देन है? किस मनोविज्ञानी की देन है? तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन सही, लियो वाइगोस्की। बस आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इनका श्रेय डॉट डॉट को जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ये पूछा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को या घटनाओं को के विषय के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका क्या उत्तर है? इसका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किनके द्वारा? तो डायरेक्ट हम उत्तर पर आते हैं, जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? अमूर्त कहाँ है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, उसी का एक नाम और है औपचारिक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो 11 वर्ष का होता है, इससे ऊपर भी होता है, 11 से ऊपर 15 वर्ष तक। ठीक, संवेदी का 2 से जन्म से 2 वर्ष, संक्रात्मक अवस्था का समय है 2 से 7, और मूर्त संक्रात्मक अवस्था का समय है 7 से 11, और अमूर्त यानी औपचारिक संक्रात्मक अवस्था का समय है 11 वर्ष, उससे ऊपर यानी 15 वर्ष तक। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। 10 में क्या है? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है। यानी जन्म से 2 वर्ष, तो कौन अवस्था हुई? यह अवस्था आपका हुआ संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था में आप लोगों को पता है कि बच्चा इंद्रियों से काम ज़्यादा करता है। वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर ये सही है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा क्या करता है? वो सीखता है। इसलिए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हुआ इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर ये इज राइट। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न नंबर 11 में क्या है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ये कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो आपको पता है, क्या पता है? क्योंकि 2 से 7 वर्ष होता है संवेदी गामक, 7 से 11 पूर्व संक्रियात्मक, जन्म से 2 संवेदी गामक है। जन्म से 2 संवेदी गामक, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 15 अमूर्त यानी औपचारिक। पूछा क्या है? मूर्त। तो आपका क्या होगा? मूर्त पूछा है तो होगा 7 से 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण होता है? ज्ञान का निर्माण करना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? तो इसमें स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे इज सही, इज राइट। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। में क्या है? निम्न सिद्धांतों में से कौन से बच्चे के बौद्धिक के 4 चरण: संवेदी चालक, पूर्वी प्रचालन, सुदृढ़, और लास्ट ऑप्शन है, मतलब प्रश्न में है कि परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। बी आपका सही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है? वाइगोस्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोस्की, जब भी वाइगोस्की का नाम आ जाए तो ध्यान से देखिएगा, ये सामाजिक सांस्कृतिक मूल रूप से सामाजिक है। इनका कहना है कि बच्चा समाज में सब कुछ सीखता है, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सही है। ठीक, प्रश्न नंबर देखिए 15 में क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? तो भाई संवेदी प्रेरक इंद्रिय गामक किससे होता है? इसमें बच्चा अनुकरण करता है, नकल करता है। तो ऑप्शन ई में क्या? सामाजिक मुद्दों से सरकार सामाजिक मुद्दों से सरोकार है, यहां रहेगा सरोकार। ठीक, ये सरोकार है। ठीक, तो ये गलत है। अनुकरण, स्मृति एवं सामाजिक निरूपण, ये आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि तार्किक
तो मूर्त हो जाएगा। समृद्धि जब कहा है तो अनुकरण, उसमें बच्चा नकल करता है ज़्यादा, ये तार्किक भी नहीं है, विश्लेषण करने पाएगा बच्चा वो। तो ये सी डी गलत, आपका बी सही है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। सीखने की, तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ये आपका सही है, डी ऑप्शन सही। ये गलत, बी गलत, सी गलत, कौन सही है? डी ऑप्शन। डी में क्या है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, ये था आज का तीनों वैज्ञानिक यानी कोहलबर्ग, वाइगोस्की और जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न। ये जो 16 प्रश्न हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, समझाया, पढ़ाया, इसको आप नोट बना लीजिए और ये इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 6 से 8 नंबर फिक्स है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।